फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो फाइनली आपके हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर के आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं और पूरे पेपर की आंसर की आपको मिलने वाली है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का जो पेपर है, भूगोल का जो पेपर है, जियोग्राफी का जो पेपर है, वो फाइनली आपके हो चुका है। पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया था, खंड ए आपको दिया गया था, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ए ऑप्शन में पतन दे रखा है, बी ऑप्शन में सड़क है, सी ऑप्शन में मैदान है और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके जल उद्यान। तो इसमें अगर आपने सी ऑप्शन करेक्ट किया है, सी ऑप्शन मैदान अगर आपने सही किया है तो ये आपका सही होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है वो किस देश की लगती है। तो ए ऑप्शन में चीन दे रखा है, बी ऑप्शन में नेपाल दे रखा है, सी ऑप्शन में पाकिस्तान दे रखा है और डी ऑप्शन में बांग्लादेश दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश। यानी भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन से कंट्री की लगती है, कौन से देश की लगती है, बांग्लादेश। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। तो ए ऑप्शन में मूल चट्टान, बी ऑप्शन में जलवायु, सी ऑप्शन में कालावधि और डी ऑप्शन में ऊंचावच। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जलवायु। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो प्राय कहाँ पाया जाता है, प्राय कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन में विषुवत वृत्त के निकट, बी ऑप्शन में कर्क रेखा के निकट, सी ऑप्शन में मकर रेखा के निकट और डी ऑप्शन में आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, विषुवत वृत्त के निकट। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 प्रति ग्राम। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन है वो निम्न में से किस मंडल में होता है। तो ए ऑप्शन में क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन में ओजोन मंडल, सी ऑप्शन में आयन मंडल और डी ऑप्शन में बरही मंडल। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आयन मंडल। अगर आपने इसमें आयन मंडल सी ऑप्शन आपने किया है तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ए ऑप्शन में जंतु, बी ऑप्शन में पौधे, सी ऑप्शन में पौधे और प्राणी और डी ऑप्शन में सभी जीवधारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी जीवधारी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि हिमोड निक्षेप निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमनद, जिसे ग्लेशियर भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि डोडा बेटा चोटी है वो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो डोडा बेटा चोटी है वो कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके नीलगिरी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, यानी टोटल 10 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। तो 10 में से कितने सही हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो सौर विकिरण है उसकी परावर्तित जो मात्रा है उसको क्या कहा जाता है, एल बेडो। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, एल बेडो लिखना है। इसमें क्या लिखना है आपको, एल बेडो। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 की बर्फानी तूफान है वो एक आपदा है। तो
तो बर्फानी तूफान है वो क्या है, एक प्रकार की वायुमंडलीय आपदा है, तो इस रिक्त स्थान में आपको वायुमंडलीय लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 कि हवा में मौजूद जलवाष्प, हवा में मौजूद जो जलवाष्प है उनको क्या कहते हैं, आर्द्रता। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, आर्द्रता लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14 कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो इसमें आएगा आपके बंगाल की खाड़ी। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि शीतोष्ण जो कटिबंधीय वन है उसको क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, पर्णपाती वन लिखना है। प्रश्न संख्या 16 है आपके कि वायुदाब है उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो वायुदाब को मापने की इकाई होती है मिलीबार, जिसे MB से भी हम दर्शाते हैं, तो मिलीबार इसमें लिखना है आपको। प्रश्न संख्या 17 है कि कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व से बना है, तो निकल और लोहे से बना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, लोहा। ओके, और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 18 कि जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया, तो कौन सा सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है महाद्वीपीय विस्थापन आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके खंड ब दे रखा है प्रश्न संख्या 19 है कि भूगोल के अध्ययन, भूगोल के अध्ययन के दो उपागम कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो है विषय वस्तुगत उपागम और जिसे क्रमबद्ध भी कहा जाता है, दूसरा है आपके प्रादेशिक उपागम। तो एक तो है आपके क्रमबद्ध और दूसरा है आपके प्रादेशिक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। उसके बाद में देखिए विश्व में उच्चतम लवणता है वो कहाँ पाई जाती है, मृत सागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके मृत सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत सागर। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है, कि पृथ्वी पर जीवन को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाना, ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 23 है संकट वो किस दशा में आपदा बन जाता है, अपक्षय और अपर्दन में मुख्य अंतर, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 26 है नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, केरल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा केरल। बाकी पूरा पेपर आपका इजी था और पूरा पेपर आपका सरल था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, और 70 में से कितने नंबर आपके इस पेपर में आ सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।